बात करने वाले हैं सिखों के तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी की। इससे पहले मैंने गुरु नानक देव जी और गुरु अंगद देव जी की बात की थी, जो कि गुरु नानक देव जी तो सिखिज्म के फाउंडर थे, सिख रिलीजन को उन्होंने खोज निकाला था। उसके बाद हमने गुरु अंगद देव जी की बात की थी और उसके बाद हमने कोई भी सिख गुरु की बात नहीं की। बहुत बड़ा गैप हो गया दोस्तों, लेकिन आज हम गुरु अमरदास जी की बात करने वाले हैं और ये सीरीज को रिवाइव कर रहे हैं। सिखों में इन टोटल 10 गुरु हैं और उसके बाद उनकी सेक्रेड बुक गुरु ग्रंथ साहिब। तो हम 10 के 10 गुरुओं की बात करेंगे, उनकी लाइफ, उनकी टीचिंग्स को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सिद्धांत को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमने हर एग्जाम को कवर किया है दोस्तों। अगर आप इनमें से कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्सेज आते हैं। हाल ही में हमने यूजीसी नेट कॉमर्स का कोर्स लॉन्च किया है, 2 दिन हुए हैं दोस्तों। अगर आप कॉमर्स सब्जेक्ट से नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, इसको जरूर अवेल करिए। 60% डिस्काउंट है, 60% डिस्काउंट है। मंथ एंड सेल चालू है। नंबर्स पे कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम जल्दी से देख लेते हैं 10 गुरु कौन थे सिखों में। सबसे पहले गुरु नानक देव जी, इनकी मैं ऑलरेडी बायोग्राफी रिव्यू कर चुका हूं। सिख रिलीजन को इन्होंने फाउंड किया, इन्होंने खोजा। अब दोस्तों आपको पता ही है कि उस समय भक्ति मूवमेंट जो है वो पूरा चालू था। 8th सेंचुरी से भक्ति मूवमेंट जो है वो चालू हुआ था। 8th सेंचुरी से साउथ से चालू हुआ था, फिर ये नॉर्थ में फैला। अब नॉर्थ में 15th सेंचुरी, 14th 15th सेंचुरी आते आते दोस्तों ये पूरा का पूरा फैल गया और लोग काफी इंडल्ज होने लगे। अब इसका बहुत बड़ा कारण है, मैंने पूरा भक्ति मूवमेंट पे एक सेपरेट लेक्चर किया है, तो आप देख लीजिएगा। तो गुरु नानक देव जी भी जनक थे भक्ति मूवमेंट के। मीरा हो गई, कबीर दास जी, गुरु नानक देव जी, ये सब भक्ति मूवमेंट को फैला रहे थे, प्रोपोगेट कर रहे थे। भैया गुरु नानक देव जी तो मैसेंजर ऑफ गॉड थे, है कि नहीं? इनके मुख से तो सीधा सीधा भगवानों की बोली निकलती थी, ये तो मैसेंजर्स ऑफ गॉड थे। तो दोस्तों इन्होंने लोगों को ये हथियार दे दिया, स्पेशली जो लोअर कास्ट के लोग थे, कि आप परेशान मत हो। अगर आपको कहीं पे एंट्री नहीं है, मस्जिद में एंट्री नहीं है, मंदिरों में एंट्री नहीं है, तो आप घर में ही भगवान की पूजा करो, उसका जप करो, आपको भगवान मिल जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा बेस था भक्ति मूवमेंट का और ये प्रोपोगेट होना शुरू हो गया। अब गुरु नानक देव जी ने इसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया, इसमें बहुत बड़ा इनका किरदार था, ठीक है। तो उन्होंने जब ये नया रिलीजन जो था, ये नया धर्म जो है स्थापित हो गया, तो लोग जुड़ने लगे और बहुत सारे लोग जुड़े, क्योंकि उस समय जो बड़ा तबका था वो सारे दर्द झेल रहा था। उसके बाद इन्हीं की टीचिंग्स को आगे बढ़ाया गुरु अंगद देव जी ने। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह थी, गुरु नानक देव जी चाहते तो अपने बच्चों को चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने बच्चों को नहीं चुना। यह बहुत ही कम देखने को मिलता है दोस्तों। अक्सर ऐसा होता है, जो पूरी सत्ता है, जो आगे का पूरा वंश है, वो इनके बच्चे ही चलाते हैं। लेकिन गुरु नानक देव जी ने इसको नकार दिया। उन्होंने अपने शिष्य गुरु अंगद देव जी को अगला गुरु चुना, जिन्होंने गुरमुखी स्क्रिप्ट बनाई, ठीक है। उसके बाद आए गुरु अमरदास जी, जिन्होंने सिखिज्म को एक नया आयाम दे दिया, वो एक दूसरे ही लेवल पे ले गए। लंगर सिस्टम को उन्होंने दोस्तों, कॉमन किचन जिसको बोला जाता है, चाहे ऊंचा हो, चाहे नीचा हो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे ब्राह्मण हो, या कोई भी हो, हर कोई एक साथ खाना खाएगा। जो भी राजा महाराजा गुरु अमरदास जी से मिलने आते थे, वो साथ में खाना खाएं, उसके बाद गुरु से मिल सकते थे। यह था गुरु अमरदास जी का कंसेप्ट। तो इन्होंने बहुत सारे सिस्टम को बढ़ाया और सिखिज्म को भी आगे बढ़ाया। उसके बाद दोस्तों इन्हीं के दामाद गुरु रामदास जी, गुरु अमरदास जी के दामाद गुरु रामदास जी, जिन्होंने अमृतसर शहर को डिस्कवर किया, वो आए। फिर गुरु अर्जन देव जी आए। गुरु अर्जन देव जी को जहांगीर ने एग्जीक्यूट कर दिया था। फिर गुरु हरगोबिंद, गुरु हर राय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और फाइनली भैया पोएट, वॉरियर, खालसा पंथ को शुरू करने वाले गुरु गोबिंद सिंह, जिन्होंने मुगलों की हालत खराब कर दी थी। मैंने बहुत सारी बैटल, जैसे बैटल ऑफ चमकौर, बैटल ऑफ आनंदपुर साहिब, ये मैंने पूरी कवर की हुई है दोस्तों, आप देख लीजिएगा, मेरी बैटल सीरीज का ये हिस्सा है। तो अब गुरु अमरदास जी के बारे में बात करें हम, तो इनका जन्म जो है वो 5 मई 5 मई 1969 में हुआ था, ठीक है, 79 में हुआ था। अब दोस्तों ये तीसरे गुरु हैं, ठीक है, 10 गुरुओं में से तीसरे गुरु हैं सिखिज्म के, ये आपको पता ही है।
26 मार्च 1552, 73 साल की उम्र में ये सिख गुरु बने। ठीक है, और ये गुरु अंगद देव जी के बेटे नहीं थे, याद रखिए कि ये उनके शिष्य थे। गुरु अंगद देव जी के बेटे ने रिवोल्ट कर दिया था। गुरु अमरदास जी की बात करें तो ये एक्सट्रीमली काइंड थे। चमत्कार की कहानियां बहुत हैं। अगर हम गुरु अमरदास जी की चमत्कार की कहानियों को ले तो पूरा एक दिन बीत जाएगा बात करते करते। तो गुरु अमरदास जी ने बहुत सारे चमत्कार किए दोस्तों, चाहे वो वापस सिखों का गुरु बनना हो, चाहे सूखा पड़ा हो बारिश कराना हो, तो ऐसी ऐसी कहानियां हैं दोस्तों जो कमाल के और जो सही भी हैं और जिनसे लोगों का बहुत ज्यादा भला हुआ। गुरु अमरदास जी बहुत ही सीधे थे, बड़े ही दयावान, एक्सट्रीमली काइंड, तभी तो वो अगले गुरु बने ना। अभी हम एक दो स्टोरीज को लेंगे, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि किस तरीके से इनका जीवन रहा है। गुरु अमरदास जी का जन्म जो है वो 5 अप्रैल 1479 में हुआ था, बसरका विलेज, जो कि अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों। अमृतसर से 13 किलोमीटर दूर है बसरका विलेज। ठीक है, अब इनके पिताजी का नाम भाई तेजभान, जो कि खत्री थे, तेजभान भल्ला, और इनकी माताजी का नाम माता लक्ष्मी। दोस्तों ये वैष्णवाइट्स थे। आपको पता ही कि हिंदुइज्म में 4 सेक्ट्स होते हैं। ठीक है, शैवाइट जो भगवान शिव की पूजा करते हैं, वैष्णवाइट्स जो कि भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, फिर शक्तिज्म देवी की पूजा, और समर्थिज्म देवताओं की पूजा। तो ये पूरा का पूरा 4 सेक्ट है। ये मैंने सब कुछ कवर कर चुका हूं अपने बहुत सारे लेक्चर्स में। तो ये वैष्णवाइट थे, भगवान विष्णु की पूजा करते थे, और दोस्तों सनातनिस्ट थे, वेजिटेरियंस थे इनका पूरा का पूरा परिवार। इनके पिताजी एक ट्रेडर थे, एक बिजनेसमैन थे। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया कि उस समय जो पढ़ाई होती थी, ठीक है, वो ज्यादातर मदरसों में होती थी। ठीक है, और वहां पे गुरुकुल्स भी होते थे। तो बहुत ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली इन्होंने पर्शियन और उर्दू सीखी होगी। ठीक है, इसके भी अकाउंट्स मिलते हैं। परिवार और जो इनका जीवन था वो एक आम इंसान की तरह बीत रहा था। ठीक है, जैसा एक आम इंसान का जीवन होता है, पहले उन्होंने पढ़ाई की, उसके बाद वो बिजनेस करने लगे, उसके बाद फिर उन्होंने परिवार बनाया। 24 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी, मनसा देवी से उनकी शादी हुई थी, और इनके 2 बच्चे थे, 4 बच्चे थे, 2 लड़के और 2 लड़की। ठीक है, और जो अगले गुरु थे गुरु रामदास, वो इन्हीं के दामाद थे। आपको बताना चाहता हूं, बीबी भानी के वो हस्बैंड थे। ठीक है, और बहुत ज्यादा उनसे लगाव था। गुरु अमरदास जी को गुरु रामदास जी से बहुत ज्यादा लगाव था। ठीक है, अब वैसे तो इनको बहुत पहले ही एक एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया था, एक भविष्यकर्ता ने यह बोल दिया था, कि एक ज्योतिषी ने यह बोल दिया था कि आप बहुत बड़ा काम करेंगे। एक बार दोस्तों ऐसा हुआ, क्योंकि देखिए हर रिलीजन ये बोलता है कि बिना गुरु के बहुत मुश्किल है, बिना गुरु के जीवन नहीं चल सकता, क्योंकि गुरु आपको सिखाएगा। तो गुरु अमरदास जी बहुत विद्वान थे, बड़े ही विद्वान, चतुर, और बहुत जबरदस्त इनका आईक्यू लेवल था। तो एक दिन इनके यहां साधु आया, गुरु अमरदास जी ने उसको ऑफरिंग्स दी। अब साधु ने जब भोजन किया, उसके बाद जब बात हुई गुरु अमरदास जी से, तो मॉन्क इतना ज्यादा इंप्रेस हो गया था गुरु अमरदास जी से। उन्होंने बोला कि तुम बहुत विद्वान हो, तुमने कौन से गुरु से शिक्षा ली है? तो गुरु अमरदास जी ने बोला मेरा कोई गुरु नहीं है। तो वहां पे वो साधु बड़ा दुखी हुआ, उन्होंने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है? तो बहुत ज्यादा दुखी, और वो फिर वहां से लौट गया। तब गुरु अमरदास जी को ये एहसास हुआ कि मुझे गुरु चाहिए। गुरु की तो तलाश में वो चले गए। ऐसे ही गुरु अंगद देव जी के साथ भी हुआ था, वो भी गुरु की तलाश में चले गए थे, फिर गुरु नानक उनको मिले थे। गुरु अमरदास जी जब गुरु की तलाश में निकले तो उनको गुरु अंगद देव जी मिले। कहानी ऐसी है दोस्तों कि इनके भाई की पत्नी बीबी अमरो जो है वो गुरु नानक के भजन गा रही थी। तो एक दिन जब गुरु अमरदास जी ने सुना, जब वो 60 साल के थे, वो इतने ज्यादा प्रभावित हो गए कि अभी तक तो वो वैष्णविज्म को प्रैक्टिस कर रहे थे, और जब वो गुरु नानक के भजनों को सुने। अब गुरु नानक दोस्तों आपको पता ही है कि गुरु नानक जी की कितनी सुरीली आवाज थी। वो जब गाते थे तो पूरा संसार जो था ना उनकी सुनता था, हर कोई सरेंडर कर देता था। भैया म्यूजिक एंड मैथ्स आर दी फंडामेंटल लैंग्वेजेस टू अंडरस्टैंड यूनिवर्स। अगर आपको यूनिवर्स को समझना है, अगर आपको भगवान को समझना है, तो आप 2 ही तरीके से समझ सकते हो, या तो बहुत ही प्यारी आपकी आवाज हो, बहुत अच्छा गाते हो, या फिर मैथ से, भैया यही फंडामेंटल लैंग्वेज है, या फिर अपने कर्मों से, है ना। तो यही चीजें हैं। तो भैया गुरु नानक जी ने तो ढेर सारे भजन जो हैं
वो खुद बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने ढेर सारे भजनों को कंपोज करना शुरू कर दिया था। तो गुरु नानक जी के भजनों को कोई भी जब जपता था और जिसकी सुरीली आवाज होती थी वो तो फिर चार चांद लग जाते थे। तो जब गुरु अमरदास जी ने सुना, गुरु अमरदास जी ने बोला भाई ये कौन है, इनसे तो मुझे मिलना होगा। तो यहां पे उनकी जो गुरु की तलाश थी वो पूरी हुई। उसके बाद बीबी अमरो गुरु अंगद जी की बेटी थी। तो गुरु अमरदास जी ने इनको कन्विंस किया कि मुझे अंगद जी से मिलना है। तो उसके बाद ये गुरु अंगद जी से मिले। अब जब दोस्तों गुरु अंगद जी से मिले और उसके बाद फिर ये गोंडवाल चले गए, खाडूर से गोंडवाल शिफ्ट हो गए। वहां पे गुरु अंगद देव जी से जब ये मिले तो गुरु अंगद देव जी की बहुत सेवा की इन्होंने। फिर ये सेवा में लग गए, ठीक है। बल्कि छोटे थे ये, लेकिन बड़े थे ये, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत इन्होंने सेवा की। उनके लिए पानी लाना, खाना लाना, उनके कपड़े धोना, उनके पैर दबाना, उनकी पूरी सेवा करना। गुरु अंगद जी से इतने ज्यादा प्रभावित हो गए कि उनको पता चल गया कि जो अगला गुरु होगा वो यही होगा, मैं और किसी को चुनूंगा ही नहीं। इसी चक्कर में इनका जो बेटा था दातू, गुरु अंगद देव जी का जो बेटा था दातू, उसने रिवोल्ट कर दिया। अब दोस्तों कहानी कुछ इस तरीके की है कि जब 1552 में गुरु अमरदास जी को गुरु अंगद देव जी ने अपना सक्सेसर चुना, तो गुरु अंगद देव जी का जो बेटा था दातू, उसने बोला ये सब कुछ नहीं होगा, ना ना ना, मैं गुरु अंगद का बेटा हूं, अगर कोई अगला गुरु बनेगा तो मैं बनूंगा। तो यहां पे एक भयंकर कॉन्फ्लिक्ट होने वाली थी थ्रोन के लिए, गेम ऑफ थ्रोन्स। जी हां, तो ये चीज। अब यहां पे जब दातू ने रिवोल्ट किया तो दोस्तों उस समय सिखिज्म फैल गया था, ठीक है, और अच्छा खासा एक रेपुटेशन हो गई थी, लोग जुड़ रहे थे। ब्राह्मण खत्री काफी जलते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ब्राह्मणों ने यह सोचा कि यहां पे जो दातू है वो रिवोल्ट कर रहा है और इसके साथ मिलके हम सिखिज्म को नीचे ला सकते हैं। तो ये चीज उन्होंने साजिश रचनी शुरू कर दी। दातू ने अपने बहुत लोगों को इकट्ठा किया, ठीक है, और उसके बाद फिर वो वहां पे गया, ठीक है, गोंडवाल में। और जिस प्लेटफॉर्म पे बैठ के, ठीक है, जिस तख्त पे बैठ के गुरु अमरदास जी लेक्चर दे रहे थे, सबको पढ़ा रहे थे, इंस्क्रिप्शन मतलब क्या कहते हैं कि वो जब सबको पढ़ा रहे थे तो उसी वक्त दातू पहुंच जाता है, गुस्से से लाल और जोर से लात मारता है गुरु अमरदास जी को। गुरु अमरदास जी उसी वक्त प्लेटफॉर्म से नीचे गिर जाते हैं। पता है गुरु अमरदास जी का क्या रिप्लाई था? गुरु अमरदास जी ने यह बोला कि बेटा मुझे माफ कर दो कि तुम्हारे पैरों को इतनी ज्यादा चोट आई। मेरी जो हड्डियां हैं अगर उनसे जरा सी भी तुमको चोट आई है तो मैं तुमसे माफी मांगता हूं। यह उनका रिप्लाई था। जब ऐसा कुछ हुआ दोस्तों तो लोगों को बड़ी गुस्सा आई। लोगों ने कहा कि हमारे गुरु के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। अब दातू जो था वो बड़ा प्राउड हो, घमंड में चूर कि मैंने तो इस थ्रोन को ऑक्यूपाई कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सिखों ने उसको मानने से इनकार कर दिया कि तुम हमारे गुरु नहीं हो, गुरु अमरदास जी हमारे गुरु हैं, हम तुमको मानने से इनकार करते हैं। तो एक के बाद एक जो है वो सिख दातू का साथ छोड़ने लगे और हर कोई उसको छोड़ के चला गया। दातू फिर वहां से चला गया और उसके बाद उसको लुटेरों ने घायल किया और उसी पैर पे वार किया जिस पैर से उसने गुरु अमरदास जी को लात मारी थी। यही होता है भैया कर्मों का फल, कर्म है, जैसे करोगे वैसा ही भरोगे। तो ये चीज है। अब उसके बाद सिखों ने अपने गुरु को ढूंढना शुरू कर दिया कि गुरु अमरदास जी कहां गए, क्योंकि जब ये इंसिडेंट हुआ था तो गुरु अमरदास जी ने छोड़ दिया था। उसके बाद वो अपने गांव चले गए थे, ठीक है। तो वहां पे जितने भी सिख थे, जितने भी फॉलोअर्स थे, उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया कि हमारे गुरु गए तो गए कहां। तो उसके बाद वो बसरके में थे, वहां पे अपने घर में वो ध्यान कर रहे थे, मेडिटेट कर रहे थे। सिखों ने उनको ढूंढा, उनसे आग्रह किया, बहुत सारे हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई कि आप, हम आपसे विनती करते हैं कि आप वापस चलिए, वो तख्त है जो खाली है वो आपका ही है और हमको दोबारा पाठ पढ़ाइए, ये हमारी विनती है। गुरु अमरदास जी ने इस बात को माना और उसके बाद वो वापस गए और उन्होंने फिर से पढ़ाना लोगों को स्टार्ट कर दिया। तो ये पूरी की पूरी कहानी है दोस्तों। गुरु अमरदास जी का सबसे बड़ा अचीवमेंट यह था कि इन्होंने लंगर सिस्टम को बहुत मजबूत कर दिया था। कॉमन किचन भैया, कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई दलित नहीं, कोई राजा, कोई रंक नहीं, हर कोई एक है।
यहां पे हर कोई साथ में बैठ के खाना खाएगा। अगर गुरु अमरदास जी से किसी को मिलना होता था, अकबर की भी अभी कहानी बताऊंगा, अकबर ने भी सरेंडर कर दिया था, पांव छुए थे अमरदास जी के। तो यहां पे किसी को भी अगर गुरु अमरदास जी से मिलना होता था तो पहले लंगर करो, पहले खाना खाओ, पहले अपने कैरेक्टर का परिचय दो, उसके बाद मुझसे मिलो। दोस्तों एक और कहानी बताना चाहता हूं, एक और चमत्कार की, 2-3 मैं बताऊंगा दोस्तों इनके चमत्कार की कहानी, वैसे बहुत ज्यादा है, सैकड़ों है। तो दोस्तों एक बार क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा पंडित मैदास, वो एक बहुत बड़ा पंडित था और वैष्णवाइट था, भगवान कृष्ण का भक्त था वो। तो वो एक बार गुरु अमरदास जी से मिलने आया। तो गुरु अमरदास जी ने बोला, मतलब उनके तो यही आदेश था कि पहले लंगर में बैठो, पहले भैया सबके साथ खाना खाओ, कॉमन किचन है ये, उसके बाद हमसे मिलो। उसने मना कर दिया, क्योंकि वो वैष्णवाइट था, वो ऐसा नहीं कर सकता था, उसने मना कर दिया। तो ये सीधा सीधा साफ संदेश था कि जब तक कोई खाना नहीं खाएगा तब तक वो मुझसे मिलेगा नहीं। उसके बाद मैदास जो है वो बिना मिले गुरु से और लंगर किए बिना वो यहां से निकल गया। वो द्वारिका की तरफ चला गया, ताकि उसको भगवान कृष्ण के दर्शन हो जाए। तो एक दिन क्या हुआ कि वो व्रत पे था, 11th डे था लूनर मंथ का। मैदास जी उस समय व्रत पे थे और उस समय वो खाली फल खाते थे, लेकिन उनको कहीं से भी फल नहीं मिला। ठीक है, ना कहीं से फल मिला, ना कुछ भी मिला, पानी तक नहीं मिला। तो बहुत ज्यादा परेशान हो गए, वो जंगलों में चले गए। उनको भगवान कृष्ण के एक दर्शन चाहिए थे, कि किसी तरीके से भगवान कृष्ण के दर्शन हो जाए। ठीक है, जंगलों में चले गए भगवान कृष्ण को ढूंढने, फल ढूंढने, लेकिन नहीं मिले। तो एक आवाज आई कि तुमने लंगर को नहीं हाथ लगाया है, इसलिए हम तुमको दर्शन नहीं देंगे। तो मैदास को फिर अपनी गलती का एहसास हो, वो तुरंत गया वापस और लंगर किया उसने और गुरु अमरदास जी के चरणों में बिछ गया। इन्होंने मांझी और पीरी सिस्टम को स्टार्ट किया ताकि सिखिज्म की टीचिंग्स को और ज्यादा प्रोपोगेट किया जा सके। ठीक है, इसमें 94 आदमी जो थे वो मांझी थे और 52 जो औरतें थी वो पीरी थी। औरतों के लिए दोस्तों इन्होंने बहुत कुछ किया। उस समय औरतों की हालत बहुत खराब थी, आपको पता ही है। तो यहां पे गुरु अमरदास जी चाहते थे कि इनकी कंडीशन सुधरे। अब सिखिज्म में ऐसा कुछ नहीं था, आप आओ, आपका स्वागत है। तो इन्होंने औरतों को एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन दे दी कि आप आज से पीरी हैं और आप धर्म को फैलाएंगी। तो ये बहुत बड़ा काम था औरतों के लिए। ठीक है, तो ये चीज थी। वैसे आपको बता दूं कि एक गजब के राइटर भी थे ये, इन्होंने 907 भजन जो है वो लिखे हैं। आनंद करा जो आनंद भजन है वो तो जब वेडिंग से कभी भी सिखों में जब शादी होती है या कोई सेलिब्रेशन होता है तो आनंद कराज बजाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर जब आपने गुरुद्वारे में देखा होगा शाम की जो प्रेयर होती है उसमें भी पार्ट्स ऑफ आनंद कराज जो है उसका क्या कहते हैं कि उसको फिर रिसाइट किया जाता है। 15% गुरु ग्रंथ साहिब का गुरु अमरदास जी ने कंपोज किया। ठीक है, तो आप समझ ही सकते हैं कि इनका इंटेलेक्ट कहां का होगा, कितने ज्यादा विद्वान थे ये। ठीक है, और इन्होंने सती सिस्टम को, विडो रीमैरिज होनी चाहिए, विधवाओं की दोबारा शादी कराओ, चाइल्ड मैरिज है, ठीक है, वो इन सबको इन्होंने कंडेम किया। उन्होंने कहा कि नहीं ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद इन्होंने पूरे एरिया को 22 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया और इन्होंने एक बाउली भी बनाई थी। ठीक है, एक कुआं खोदा था जो कि पेरेनियल सोर्स ऑफ स्प्रिंग वाटर था। ठीक है, तो ये चीज थी। तो ये सारे जो इनिशिएटिव इन्होंने लिए दोस्तों, लोग इनसे जुड़ना शुरू हो गए थे और इनको गुरु मानना सबने शुरू कर दिया था। अकबर की अगर बताओ दोस्तों, तो अकबर भी इनसे मिलने आए थे। ठीक है, और अकबर जो मुगल एम्परर था उस समय, जब इनसे मिलने आया तो भैया आपको क्या है, मैंने बताया कि कोई भी राजा है उसको पहले लंगर में बैठना है और उसके बाद ही वो गुरु से मिल सकता है। तो अकबर ने खाना खाया सबके साथ और जितना वो खाता गया उतना ज्यादा वो खुश होता गया। वो इतना स्वादिष्ट खाना था, भैया भगवान का भोजन है, वो तो भगवान का प्रसाद है। तो अब यहां पे जब अकबर उठा तो अकबर ने गुरु अमरदास जी को जब देखा तो गुरु अमरदास जी ने अपनी बाहें फैलाई, अकबर उनके गले मिला और अकबर ने उनके पैर छुए। लेकिन अकबर को बाद में बहुत लोगों ने कंप्लेन भी की, जैसा कि मैंने बताया जलन बहुत थी, बहुत ज्यादा जलन थी सिखिज्म के लिए। ब्राह्मण और खत्री जो है वो काफी जलते थे। तो वो अकबर के पास गए, कंप्लेन लेके गए कि ये जो धर्म है ये सही नहीं है और यहाँ पे गलत तरीके से सब कुछ पाठ पढ़ाया जा रहा है। तो अकबर ने फिर बुलाया
गुरु अमरदास जी को बुलाया तो गुरु अमरदास जी नहीं गए। गुरु अमरदास जी ने गुरु रामदास जी को भेजा, और उसके बाद जब गुरु रामदास जी ने सिखिज्म को बताना शुरू किया तब अकबर ने सरेंडर कर दिया। तब उनको पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये कहानी थी अकबर की। ऐसे ही राजा हरिपुर भी थे, ठीक है, राजा ऑफ हरिपुर, उन्होंने भी लंगर को खाने से मना कर दिया था और सीधा गुरु अमरदास जी ने बोला था कि अगर कोई लंगर को नहीं खा रहा है तो वो मुझसे भी मिल नहीं सकता। उसके बाद दोस्तों अकबर ने जब ये सब पूरा सब कुछ हुआ था तो अकबर इतना खुश हो गया था कि उसने तोहफा देने की बात कही गुरु अमरदास जी को। तो गुरु अमरदास जी ने पोलाइटली रिफ्यूज कर दिया कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई तोहफा नहीं चाहिए। और उसके बाद जो गुरु रामदास थे, गुरु रामदास जी का असली नाम था भाई जेठा। भाई जेठा जो थे उन्हीं का ही बाद में गुरु रामदास नाम पड़ा। जब वो गुरु अमरदास जी की शरण में आ गए तो उसके बाद इनका नाम गुरु रामदास पड़ा। तो भाई जेठा इनका असली नाम था। भाई जेठा, जैसा कि मैंने बताया कि ये भी गुरु की खोज में निकले थे और फिर उनको जब गुरु अमरदास मिले उनकी उन्होंने बहुत सेवा की। और गुरु रामदास यानी कि भाई जेठा की जो शादी है वो गुरु अमरदास जी की बेटी से हुई थी, ठीक है ना, गुरु अमरदास जी की बेटी से हुई थी, बीबी भान, ठीक है। तो आपको बीबी भानी, तो आपको ये चीज याद रखनी है। तो अब क्या है कि जब गुरु अमरदास जी ने इसको रिफ्यूज किया तो उन्होंने बेटी को देने की बात कही, जहां से फिर वो अमृतसर शहर बसाया गया। तो अमृतसर शहर की बात करें तो गुरु रामदास जी ने ही उसको बसाया, ठीक है, गुरु रामदास जी ने ही अमृतसर शहर को खोजा था, पूरा बसाया था। तो ये चीज है, आपको समझ में आया, बहुत बढ़िया। गुरु अमरदास जी की जो टीचिंग्स थी वो पढ़ाते थे, वो धर्म का पाठ पढ़ाते थे। उसके बाद 1 सितंबर 1574 को उनको स्वर्गवास हो गया, उन्होंने समाधि ले ली। लेकिन उनकी टीचिंग्स जो है वो कभी मरी नहीं और वो आज भी जिंदा है। अब गुरु रामदास जी उनके सक्सेसर थे और उन्होंने फिर आगे जो पूरी टीचिंग्स और किस तरीके से आगे हमको क्या करना है वो गुरु रामदास जी ने देखा। अब टीचिंग्स की बात करें दोस्तों तो सती सिस्टम, जितने भी सोशल इविल्स थे ये मैं बता ही चुका हूं, दोबारा नहीं करूंगा। सती सिस्टम के अगेंस्ट वो खड़े थे, ठीक है, और विडो रीमैरिज होने चाहिए, औरतों को, जैसा कि मैंने बताया, औरतों को एक उन्होंने बहुत ही रिस्पेक्टेड पोजीशन दी थी। तो ये सारी चीजें थी। उसके बाद दोस्तों अमरदास जी ने 3 ऐसे दिन चुने थे, 3 ऐसे त्योहारों को मनाने के लिए बोला था जिस दिन सारे के सारे लोग मिलेंगे और गुरुओं की वाणी को वो सुनेंगे। वो थे एक बैसाखी जो कि अप्रैल 13 अप्रैल, एक माघी जो कि फर्स्ट डे ऑफ मेघ होता है जिसको मिड जनवरी, और एक दिवाली अक्टूबर नवंबर। तो ये 3 दिन ऐसे थे जब, वैसे तो हर वक्त मिलेंगे लेकिन ये 3 दिन हम मिलेंगे और इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे और गुरुओं की वाणी को हम सुनेंगे, उनकी टीचिंग्स को सुनेंगे। तो ये चीज है। ये लेक्चर था दोस्तों गुरु अमरदास जी का। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसको जरूर शेयर करिए। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।